सिंचैन हमारे बचपन का दोस्त। लेकिन क्या आपको पता है सिंचैन की मौत कैसे हुई? और क्या आपने ये फोटो देखी है जो रियल सिंचैन की तरह लग रही है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंचैन नोहारा की। अब सिंचैन को तो सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सिंचैन यानी सेनोजुके नोहारा जापान के कासुकाबे विलेज में अपनी मम्मी पापा और छोटी बहन हिमावारी के साथ रहता था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करता रहता था। कभी स्कूल में टीचर को परेशान करना, कभी घर में मम्मी को तंग करना, और कभी कभी दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती करना जिसे देखकर हमारा दिल बन जाता था। लेकिन दोस्तों, आज हम उस सिंचैन के बारे में एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो ये कहानी शुरू होती है मसाई से। मसाई सिंचैन की मम्मी है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना, एक बुरा वक्त सब कुछ छीन लेता है। रोज की तरह वो दिन भी एक नॉर्मल दिन था। धूप थी, घर में शांति थी। हैरी रोज की तरह ऑफिस गया हुआ था। मसाई ने सोचा आज बच्चों को लेकर मार्केट हो आती हूँ, जैसे हर घर में होता है। सिंचैन खुश था। हिमावारी अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। तीनों रेडी होकर काशुकाबे के एक लोकल बाजार गए। सब कुछ नॉर्मल था। सब्जी, शॉपिंग, हिमावारी का चिल्लाना और सिंचैन की शैतानी करना। मसाई एक स्टॉल पर सब्जी लेने लगी। बस एक सेकंड के लिए उसने बच्चों पर से अपनी नजर हटाई और वही पल जिंदगी का सबसे बुरा पल बन गया। हिमावारी ने अचानक अपने हाथ से खिलौना फेंका और वो सीधा रोड की तरफ चला गया। हिमावारी भी उसी खिलौने को लेने के लिए रोड पर चली गई। सिंचैन ने हिमावारी को देखा और देखा एक तेज रफ्तार गाड़ी हिमावारी की तरफ आ रही है। एक 5 साल का बच्चा ना कुछ सोचा ना समझा, बस दौड़ पड़ा। उसने हिमावारी को पकड़ के बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार कार ने दोनों को कुछ इस तरह से टक्कर मारी कि सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। एक तेज ब्रेक की आवाज, लोगों की चीखें और फिर एक घंघोर सन्नाटा। जब मसाई भागकर रोड पर पहुंचे तो उसने देखा उसके दोनों बच्चे सिंचैन और हिमावारी सड़क पर पड़े थे, खून से लथपथ और बिल्कुल शांत। वो पल, वो लम्हा मसाई के लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। मसाई बस वहीं सड़क पर बीच में बैठी रही, अपने दोनों बच्चों को बाहों में लिए और सिर्फ रोती रही। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, पर उस वक्त मसाई के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके दोनों बच्चे जा चुके थे। उस एक्सीडेंट के बाद मसाई पूरी तरह से टूट गई थी। वो घर में चुप हो गई थी, कमरे में बंद रहती थी। बच्चों का रूम वैसे का वैसा था। टॉयज, बुक्स, कपड़े, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन माँ कभी हार नहीं मानती है। उसने अपना दर्द कागज पर उतारना शुरू किया। एक पेंसिल उठाई और बनाया अपने बेटे सिंचैन और अपनी बेटी हिमावारी को। वो ये इमेजिन करती थी कि अगर उसके बच्चे जिंदा होते तो अभी क्या कर रहे होते। यही इमेजिन करके वो स्केचेस बनाती गई, अपने बच्चों को याद करती गई। उस इमेजिनेशन से जन्म हुआ हमारे क्रेयॉन सिंचैन का। ये कहानी उस माँ की है जिसके लिए क्रेयॉन सिंचैन एक कार्टून नहीं बल्कि उसका बेटा था, जिसे वो हर रोज अपनी यादों में जीती। कहते हैं उनके जाने के 3 साल बाद वो स्केचेस एक लोकल पब्लिशर तक पहुंचे। 1990 में क्रेयॉन सिंचैन मांगा के रूप में छापा गया और 1992 में टीवी चैनल पर पहली बार इसको ब्रॉडकास्ट किया। वो कार्टून जिसे हम सब ने देखा, जिसमें हम सब हंसे, हो सकता है उसके पीछे एक माँ का टूटा हुआ दिल था। अब सवाल ये है कि ये कहानी क्या सच है? तो जवाब है नहीं। ये कहानी एक फैन मेड थ्योरी है, इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। क्रेयॉन सिंचैन के ओरिजिनल क्रिएटर योशितो योसाई थे, जिन्होंने 1990 में इस कैरेक्टर को मांगा के रूप में बनाया था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये स्टोरी किसी रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये कहानी सिर्फ एक फैन के द्वारा बनाई गई। ये चीज मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन अगर पहले बता देता तो वो इमोशनल टच ना आता। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सुन लीजिए जो आपको सिंचैन के बारे में और भी सरप्राइज कर देंगे। क्रेयॉन सिंचैन को इंडिया में एक बार बैन भी कर दिया गया था 2008 में, क्योंकि लोगों को लगा कि कार्टून चिल्ड्रंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आप सबको तो पता ही होगा सिंचैन कैसी कैसे हरकतें करता है। कभी नंगू पंगू हो जाता है या ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं होते। उसी कारण इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। बाद में एपिसोड्स के कुछ सीन्स को कट करके दोबारा टेलीकास्ट किया गया। इसको हंगामा पर सबसे पहले टेलीकास्ट किया गया था और ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि हंगामा चैनल अपना 60% का रेवेन्यू सिर्फ इसी एक शो से जनरेट कर लेता था। क्रेयॉन सिंचैन का फैन बेस सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है, यंगस्टर्स और अडल्ट्स तक भी इसके लॉयल फैन हैं जो आज भी शो देखते हैं। बताने को तो बहुत कुछ है, बट आई नो आप सबको सब पता होगा, इसीलिए दोबारा बता के वीडियो को बोरिंग नहीं करना चाहता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने कवर किए। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप भी सिंचैन लवर हैं तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर बनाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।